Assalamualaikum, this is me Salman and welcome back to Learning Sphere Institute. Well, in this video, I'm not just only going to talk about the time management in reading module, but I will also give you an effective strategy of time division. टाइम मैनेजमेंट के पीछे स्टूडेंट भागते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि उन्होंने उस एक घंटे को किस तरह से डिवाइड करना है। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम डिवीजन के हवाले से, लेकिन उससे पहले आइल्स टेस्ट के जो 2 फॉर्मेट हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। देखें, 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक पीबी एंड एक सीडी यानी पेपर बेस्ड और कंप्यूटर डिलीवर्ड। दोनों में रीडिंग में फ़र्क क्या होता है कि जो पेपर बेस्ड होता है उसको आपने पेपर पर परफॉर्म करना होता है और उस 1 घंटे के अंदर-अंदर आपने रीडिंग पैसेजेस सॉल्व भी करने हैं और अपने आंसर जो है वो आंसर ट्रांसफ़र भी करने हैं टू योर आंसर शीट्स। लेकिन सीडी के अंदर इस तरह से नहीं होता। सीडी के अंदर आप जो आंसर वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वही आपका आंसर कंसिडर किया जाता है। कोई अलग सेगमेंट नहीं होता, कोई पेज नहीं होता, कोई शीट नहीं होती जिसमें आपने आंसर ट्रांसफ़र करना है। तो मैं कहूँगा कि सीडी जो है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से उनको थोड़ी-सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। मिलता उनको भी 1 घंटा ही है, लेकिन उनको आंसर ट्रांसफ़र करने की हैसल नहीं होती। तो ये आपके ऊपर है, आप कंप्यूटर पे देना चाहें टेस्ट या पेपर पे देना चाहें, ये आपके अपने माइंड के मुताबिक है, आप जौन सा भी टेस्ट देना चाहें। ओके, नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट और टाइम डिवीजन के हवाले से है। तो एक कॉमन प्रैक्टिस जो चल रही होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये कर रहे होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी मैंने देखा है कि ये करवाया जाता है, बट मुझे लगता है कि ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है और वो ये है कि उस 1 घंटे के अंदर जो आपने पैसेज सॉल्व करना होता है उसमें से हर पैसेज को आप 20 मिनट्स दे रहे होते हैं, यानी कि 20-20 मिनट्स हर पैसेज को देते हैं। ये मुझे लगता है कि ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी इस वजह से नहीं है क्योंकि आपका माइंड जो है उन 20 मिनट्स के अंदर बहुत हद तक अडेप्ट कर चुका होता है और जब आप रियल टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप उसको पूरा टाइम दे रहे होते हैं, यानी कि 1 घंटे में से 20 मिनट पूरे आप उसको दे रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ट्रेन हार्ड फाइट ईज़ी, ट्रेन हार्ड फाइट ईज़ी। मतलब आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा-सा अपने आप को टफ़ कंडीशन में रखें, थोड़ी-सी हार्डशिप में रखें ताकि जब आप रियल टेस्ट में बैठें तो आपको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू ना हो, टाइम प्रेशर ना हो और जो भी आपके क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने के हवाले से जो भी प्रेशर्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको ना फेस करने को मिलें। तो अब करना क्या है? देखें, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपने इसको क्या करना है कि इमेजिन कर लें कि इस वक़्त हमारे पास 3 पैसेजेस हैं। इन 3 पैसेजेस में से हमें पता है कि पैसेज 1 जो है वो ईज़ी है और जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँ तो पैसेज 3 जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है। अब आपने करना ये है कि पैसेज 1 को आपने 17 मिनट्स देने हैं। अपना मोबाइल रख लें या कोई स्टॉप वॉच रख लें, मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच लगा लें। जैसे ही 17 मिनट्स पूरे हों, आपने शिफ्ट कर जाना है अगले पैसेज को। अगले पैसेज यानी कि पैसेज 2 को भी आपने 17 मिनट्स देने हैं और जैसे ही बीप बोलेगी आपने पैसेज 3 की तरफ शिफ्ट कर लेना है और पैसेज 3 को भी आपने 17 मिनट्स देने हैं सॉल्विंग के लिए। अच्छा, अब ये जो 17 मिनट्स हम दे रहे हैं तीनों पैसेजेस को, तो आपका ये टोटल बन जाता है 51 मिनट्स आउट ऑफ 1 ऑवर, यानी कि 60 मिनट्स में से, और रिमेनिंग आपके पास बच जाते हैं 9 मिनट्स। ये आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जो मैक्सिमम टाइम भी जो रिक्वायर्ड होता है वो 5 से 6 मिनट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते और रिमेनिंग जो टाइम आपके पास 4 से 3 मिनट बच जाते हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने उन क्वेश्चंस के ऊपर जिनको आप छोड़ आए हैं या जिनको आप समझ रहे थे कि वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, आप उनकी तरफ वापस जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप थोड़ी-सी अल्टरेशन कर सकते हैं और वो ये है कि आपने टाइम को नहीं छेड़ना, 17 मिनट्स ही देने हैं, लेकिन जो अल्टरेशन आपने करनी है वो ये करनी है कि पैसेज बाय पैसेज आंसर ट्रांसफ़र करें। जैसे आपने पैसेज 1 सॉल्व किया 17 मिनट्स के अंदर उस और आपके मोबाइल की बीप बोली, आपने फौरी तौर पे वो आंसर ट्रांसफ़र कर लिया और एंड पे फिर भी आपके पास, यानी कि पैसेज 3 तक जब आप पहुँचेंगे, सॉल्व कर लेंगे पैसेज 3 को भी, तो फिर भी आपके पास कुछ टाइम बच जाता है। वो आप यूटिलाइज़ करें बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब ये थोड़ी-सी आपको लगेगा कि ये टफ़ है, लेकिन बिलीव मी, आप जब 1 वीक में इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो माइंड है, माइंड के मसल हैं, ब्रेन के मसल्स हैं, वो इस प्रेशर के आदी हो जाएँगे, वो एडजस्ट कर लेंगे और आप
जब आप सेकंड वीक में दाखिल होंगे तो आप देखिएगा आपके क्वेश्चंस भी आपको मिलना स्टार्ट हो गए हैं और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लग गए हैं। एक्चुअली ये अमलगमेशन होता है। देखें, आप टाइम मैनेजमेंट की तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं रीडिंग मॉड्यूल के अंदर, लेकिन साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल क्वेश्चन टाइप्स यानी जैसे ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, एमसीक्यूज, मैच द हेडिंग, इन सब की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सबको अपने माइंड के साथ फेमिलराइज करवा रहे हैं कि कौन सा किस ऑर्डर में आता है, किस में ज़्यादा पैराफ्रेजिंग यूज होती है और किस तरह सॉल्व करना है इनको। तो ये पूरा एक आप कह लें एमलगमेशन है। हर चीज़ को अब जब आप मुख्तलिफ नज़रिए से देख रहे होंगे तो ये ऐड ऑन हो जाती है आपकी प्रैक्टिस के अंदर। तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लग जाते हैं। और ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आई गारंटी यू, जहां आपके 20 पहले ठीक होते थे आंसर्स, अब आपके आंसर जो हैं वो 25 से 28 ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 25 से 28 का मतलब ये 6.5 बैंड्स। तो मैं ये जानता हूँ कि जो स्टडी पे जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको 6.5 ही रिक्वायर्ड होता है और जो इमिग्रेशन पे जाते हैं वो 4.5 उनको रिक्वायर्ड होता है। तो इस स्ट्रेटजी से आप जो है वो अपने रिक्वायर्ड स्कोर हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये बहुत ज़्यादा टफ प्रैक्टिस है। ये करेंगे, शर्त बस ये है कि रेगुलरली करना है, कोई एक दिन का आपने इसमें छुट्टी नहीं करनी। आप ये टाइम डिवीजन स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको कितना इससे बेनिफिट हुआ है। थैंक यू सो मच।